Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.2, question number 2nd. And question number 2nd says, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point or parallel or coincident. यहाँ पे a, b, c ये x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट के लिए यहां पर c यूज किया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 का रेशियो फाइंड करना है और उस रेशियो की हेल्प से बगैर इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट किए हमको ये बता देना है कि जब इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां पर जो दोनों इक्वेशंस की लाइन मिलेगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे कट करेगी, या एक लाइन जो एक इक्वेशन की मिलेगी, दूसरी लाइन जो दूसरी इक्वेशन की मिलेगी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके चलेगी यानी कोइंसिडेंट होगी, या ऐसा होगा कि एक लाइन इस तरह से होगी, दूसरी लाइन उसके पैरेलल चलेगी। यही हमको बताना है। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अगर हम सिर्फ रेशियो कोएफिशिएंट का देख के बता दें कि ग्राफ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, राइट। हमको पता चल जाएगा पैरेलल है तो इसका सॉल्यूशन तो मिलना ही नहीं, राइट ना। तो चलो फटाफट से फाइंड कर लेते हैं कैसे हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसको इस फॉर्मेट में लिख दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। पहले लिखना, लिख लिया हमने, ये तीनों इक्वेशन लिखी हुई है तो हमको कुछ करना नहीं है, सिंपली a1 अपान a2, b1 अपान b2 का रेशियो फाइंड करना है। तो ये किया b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, यहीं तक करते हैं। अब a की जगह 5 है, हमने 5 रखा, a2 की जगह 7 है, 7 रख दिया, b1 की जगह -4 है, चिन्ह के साथ रखना है कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे +6 है, इसको सिंप्लीफाई 5/7 है और फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। -4 है यानी 2 2 4, 2 3 6 या 2/3। इसका मतलब ये हुआ 5/7 -2/3, ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं, इसका मतलब ये बराबर नहीं। अगर a1 अपान a2, b1 अपान b2 के बराबर नहीं होता है तो इन इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो लाइंस जो हमको मिलेगी वो इंटरसेक्टिंग मिलेगी। तो ये कंडीशन हुआ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हमने ग्राफ पे प्लॉट नहीं किया, सिर्फ इस कोएफिशिएंट की हेल्प से ही हम बता देंगे कि जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये सिचुएशन आने वाली है। तो ये तो बड़े स्मार्ट मेथड हो गया, राइट ना, बगैर प्लॉट किए ही हमको सब कुछ पता चल जा रहा है। तो यही पूछा भी जा रहा है कि कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड करो और बताओ कि क्या होगा इनको अगर ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे जाते हैं। इसका भी उसी तरह से a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि a1 अपान a2, b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है तो 100% श्योर हो जाओ वो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेगी अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। यहाँ पे a की जगह 9 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे हमारे पास b की जगह 3 है और b2 की जगह यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है तो हमने 12 किया और c2 की जगह मैंने 24 किया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे है 9, राइट, तो 1/2 हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इसको 12 से कैंसिल कर, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा, तो a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 बराबर है। अगर ये रेशियोज बराबर होते हैं तो इन इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक लाइंस इस तरह से जाएगी तो दूसरी लाइंस भी उसी के ऊपर ओवरलैप करती जाएगी। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, राइट।
यानी ये वाली सिचुएशन है, और पहले वाले क्वेश्चन में ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट वाली सिचुएशन थी। ठीक, अब तीसरी वाली देखते हैं, A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2। तो यहाँ पे A1 की जगह 6 है, A2 की जगह 2 है, इक्वल किया, माइनस चिन्ह के साथ रखना है, और यहाँ पे -1, कुछ नहीं है तो -1 है, राइट। और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 2, 2 3 6, यानी 3/1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/1 हो गया, और यहाँ पे 10/9। क्या ऐसा भी संभव है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल हो लेकिन C1 अपान C2 के इक्वल नहीं हो, राइट? ऐसे इक्वेशन तो पॉसिबल ही नहीं, राइट? इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन दो अलग अलग सिचुएशंस के लिए दी गई हैं, जो यहाँ पे साथ में हमको दे गई थी। तो अगर ऐसे सिचुएशन आता है A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर हो लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं हो, तो अगर इसको इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो पैरेलल लाइंस हमको मिलेंगी, यानी दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी हमेशा सेम ही बनी रहेगी, वो कभी मिलेंगे ही नहीं। कभी नहीं मिलेंगे तो कोई सोल्यूशन भी हमको नहीं मिलेगा। तो इस पे हम लिख देंगे पैरेलल। यही हमसे पूछा भी जा रहा है कि रेशियो निकालो और रेशियो के हेल्प से बताओ कि इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। कोइंसिडेंट कब आता है? ये तब आता है जब एक ही इक्वेशन को थोड़ा सा किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर, इक्वेशन वही है, खाली उसका एक्सप्रेशन बदल देते हैं। देखो यहाँ पे 18 6 24, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर 24। तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेम ही है, खाली सिर्फ हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम ही दिखेगा, करेक्ट? एनीवेज फाइनली हमारा सोल्यूशन आ गया। ये इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, ये कोइंसिडेंट होगी और ये पैरेलल होगी। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।